बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद हत्याकांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। दुलारचंद हत्याकांड में दुलारचंद यादव के शव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड ने किया है। दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने यह खुलासा किया है कि मौत गोली लगने से नहीं हुई। बड़ी खबर है, मौत गोली लगने से नहीं हुई है, पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ है। यानी दुलारचंद की हत्या गोली से नहीं, गाड़ी से हुई। अब सवाल यह है कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी जिसने दुलारचंद को कुचला। सवाल यह है, जिस गाड़ी ने कुचला क्या वो अनंत सिंह के काफिले की थी। सवाल यह भी है, अगर इतना सब कुछ साफ है तो अब हत्या से जुड़ी कोई गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरे साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, जो कि इस बार महागठबंधन के प्रोजेक्टेड सीएम चेहरा हैं, उनकी मां मौजूद हैं और एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो कैसी हैं आप, कैसे आप चुनाव प्रचार कर रही हैं? अच्छा, राघोपुर गए थे। हाँ। आपका तो क्षेत्र रहा है, चलिए। आपका तो क्षेत्र रहा है जी, पुराना क्षेत्र है हम लोग का। लालू जी वहीं से पहले जीते थे। क्या उम्मीद कर रही हैं मैम इस बार, चूंकि आप सीएम रही हैं, लालू जी आपके पति सीएम रहे हैं और इस बार बेटा जो है वो प्रोजेक्टेड है सीएम का चेहरा, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या अपील करेंगी? देखिए, हम लोग उम्मीद है जनता पर, बिहार के जनता पर उम्मीद है। जैसे लहर चल रहा है तेजस्वी का, तो जनता जिताएगी पूरा गठबंधन के। और जनता चाह रहा है कि एक बार बने मुख्यमंत्री तेजस्वी, जनता चाहती है और जनता सब वोट करने के लिए भी तैयार है। हम लोग घूम के देख रहे हैं, आवाज़ मिलता है लोगों को। और वो जो लोग कहते हैं विपक्ष वाले कि जंगल राज रहा है उनके क्षेत्र, मतलब उनके कार्यकाल में, आप भी उस वक्त मुख्यमंत्री थी, जंगल राज रहा है, जंगल राज रहा है, कैसे इसका काउंटर करें? जंगल राज नहीं था, गरीब का राज रहता था जंगल राज। और जब बड़े लोग का रहता है तो मंगल हो जाता है। कितना होता देखिए मर्डर, कितना मर्डर हुआ। अभी देखिए काले परसों हुआ मोकामा में, आरा में 2 के मार दिया, बापे बेटे के परसों। तो ये जंगल राज है कि वो जंगल राज है? अच्छा, वो मान लेता है जंगल राज रहे, कैसे लोग ऑफिस करता था, कैसे लोग घर द्वार बाजार हाट, कैसे लोग हित दाही क्या चाहे कहीं बारात सरात कैसे जाता था लोग, आप बताइए। जंगल राज जाता तो कुली होता। रिकॉर्ड कर लेना सरकार कि कितना उस समय लोग के शादी ब्याह कितना क्या हुआ, कितना काम हुआ, कितना गरीब के मन ऊंचा हुआ। लालू जी आवाज़ दिए थे गरीबों के, उठो अपना हक के समझो, क्या तुम्हारा हक है। लालू जी का आवाज़ दिया है गरीब के, पिछड़ा के। लालू जी ने गरीबों को आवाज़, गरीबों का आवाज़ तो लालू जी दी है। वो कहते ब्लॉक हैं में जाने का, थाना में जाने का, स्कूल में लोग जाने नहीं देता था गरीब पे। गरीब के बच्चा लोग के नाम नहीं, एडमिशन नहीं लोग कराता था। वो लोग अपना दरवाज़ा पर स्कूल खोलवाता था, अब बूथ खोलवाता था। गरीब का वोट नहीं डालने देता था। गरीब के स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं जाता था। जैसे लोग जाता था लेके बच्चा कह के एडमिशन कराएंगे, लोग भगा देता था गेट के बाहर से। तो वो राज जंगल था कि ये राज जंगल है हम लोग के? हम लोग को जंगल राज नहीं, हम लोग तो गरीबों को उठाए हैं, जगाए हैं कि उठो, अपना हक समझो, क्या तुम्हारा हक है। कैसे लड़ाई लड़ेंगी? आपके जो भाई हैं वो भी अलग हैं, आपका एक बेटा है बड़ा वाला, वो अलग चुनाव लड़ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो आरजेडी पर ही छीटाकशी किया जा रहा है कि परिवार में ही सब कुछ अलग थलग पड़ा हुआ है, दोनों बेटे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जवाब है इसका आपके पास? देखिए, इसका जवाब मन से तो बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है, और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है, चाहे घर से लोग निकाला है। मन से तो नहीं है, वो जहाँ है अच्छा है अपना। आप प्रचार करने के लिए? नहीं, प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना।
अपना काम कर रहा है, अलग होकर अपना पैर पर खड़ा हुआ है। पूरा बिहार उसको भी हक है घूमने का। वो कौन छीन लेगा? कोई नहीं छीनेगा, हम भी नहीं छीन सकते। तेजस्वी जी ने रोजगार का वादा किया है इस बार कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। ये एक लगता है कि एक बड़ा मैसेज है आरजेडी का, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है। कैसे संभव होगा ये? देखिए, जब दिमाग में बैठ जाएगा कोई क्या कि हमारा ये काम करना है, ठान लेगा तो काम करके दिखाएगा। मौका तो दीजिए, बिहार के जनता मौका दे। एक बार देखे तेजस्वी के बना के कैसे काम कर रहा है, कैसे 17 महीना काम किया ना। 17 महीना 5 लाख लोगों के गादी मैदान में बांटा ना, मुख्यमंत्री से बंटवाया ना लेटर पैड। है ठीक रहे, अस्वस्थ है, भगवान करे जल्दी ठीक करें। चुनाव में घूमे वो अपना। नीतीश जी के बारे में क्या? हाँ, नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं। हम लोग कोई के दुश्मन नहीं न है, और दुश्मन वो लोग बनाता है, हम लोग किसी को दुश्मन नहीं बनाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। इतना लंबा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राबड़ी देवी का पिछले कुछ सालों में हमने देखा नहीं था। निधि ने बहुत एक्सटेंडेड बात की है, और बड़ी बात की जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एनडीए की तरफ से बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी और लालू यादव के शासन को घेरते हैं। हाल फिलहाल भी हमने देखा कैसे होम मिनिस्टर ने अपनी रैली में गुंडा राज का हवाला दिया। अभी एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए जो हाल में वहां पर हत्याकांड हुआ है मोकामा में, उन सब का जिक्र करते हुए राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए सरकार को घेरने की अपनी कोशिश की है। और अब देखिए, हम आपको एक और एक्सक्लूसिव बातचीत मेरी सहयोगी निधिश्री ने की है रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बड़ी बहन से, वो दिखाते हैं आपको। मेरे साथ रोहिणी आचार्य हैं मौजूद, खास बातचीत करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए आज आप निकल रही हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरीके की घटना देखने को मिली मोकामा में, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। हालांकि पोस्टमार्टम में आया है कि कुचलने से मौत हुई है, गोली लगने से नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस पर? जैसे परिवार वालों का कहना है कि कुचलने से, ये अनंत सिंह का जैसा नाम आ रहा है ना, मोकामा से, कि उन्होंने मारा है, उनको गोली मारा है। तो ये गोली किसने मारा था? पैर में पहले उनको गोली लगी, अब किसने कुचला था उनको? हाँ, इसमें तो साफ साफ वहाँ का जो भी था, जो भी आई विटनेस जो थे, सारे तो बता रहे थे कि किसने किया है। तो ये तो महागुंडा राज है, और ये सत्ता के संरक्षण में रह करके ये अपराधी लोग घूम रहे हैं, अपना सबको मर्डर कर रहे हैं। कल परसों आरा में भी हुआ, वैसे ही बाप बेटे को मार दिया गया गोली। तो ये अभी खुला छूट उनको मिली हुई है एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी आपके सामने आए, जो भी आवाज़ उठाए, उनको साफ किया जाए। पर जंगल राज तो आरजेडी के कानून में था, जब आरजेडी की सत्ता थी तब था जंगल राज, आज क्या है? हाँ, तो छोटका का राज तो जंगल राज बोलेंगे ही। आज क्या है, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि 90 से पहले कौन सा राज था? ये लोग भाजपा वाले, एनडीए वाले चाहते हैं कि 90 से पहले जो राज होता था उसी का उदाहरण मोकामा में देखने को मिल रहा है, आरा में देखने को मिल रहा है। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पे आ जाए ताकि 90 से पहले वाला जो राज था उस पे लोग कायम हो सके। तो जब छोटका का राज, लालू जी और राबड़ी देवी जी का राज को ये लोग क्यों बोलते हैं जंगल राज? क्योंकि शुरू से इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को, जितने भी गरीब हैं, हमारे ओबीसी के लोग हैं, सबको आवाज़ लालू जी ने दिया, राबड़ी देवी जी ने दिया। ताकत उनका ताकत बन करके इन्होंने ये उनका संरक्षण किया सबको। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये भी है कि आपका जो रघुनाथपुर में कैंडिडेट है उसामा, योगी आदित्यनाथ आते हैं और वो कहते हैं कि वो खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि का आदमी है। उस पर सवाल है। आपका एक कैंडिडेट है रीतलाल यादव जो कि दानापुर में है, और आज भी ये हुआ कि वो जेल में ही रहेंगे, जेल से लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या तेजस्वी जाएंगे प्रचार करने के लिए इन दोनों के लिए? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हैं लोग। आज के दिन अगर जीतने के बाद मान लीजिए कोई भी राष्ट्रीय जनता दल का जो भी आप लोग जो दागी छवि जो बता रहे हैं, वो लोग कल भाजपा में चले जाएंगे तो वही सब संत बन जाएंगे, है ना। ये भाजपा में कौन कौन है? ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है? हाँ,
और यही प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार में रैली में इन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या बोला था, बिहार की जनता को वो भी बहुत अच्छी से याद है। यहाँ तक कि उन्होंने बिहारियों को गाली दिया डीएनए की, याद है ना। हम लोग तो नहीं भूले हैं, बिहार की जनता तो नहीं भूली है कि कैसे ये लोग आकर के बिहारी को गाली दिए थे ये लोग। तो जब इनके मतलब भाजपा में चले जाएं तो वॉशिंग मशीन में धुला करके ये लोग मतलब कि संस्कारी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, महात्मा बन जा रहे हैं। आशाराम बापू भाजपा में तो मतलब ऊपर से लेके नीचे तक सारे तो अपराधी और भ्रष्ट छवि वाले बलात्कारियों का वो पलटन है भाजपा। बीजेपी का असली मतलब है बलात्कारी पलटन पार्टी, तो सारे वो वहीं भरे हुए हैं। तो इनको अपना काम यहाँ पे अभी काम बताना चाहिए ना। बिहार में इन्होंने 20 साल में क्या किया काम, तो कुछ तो किया नहीं। 20 साल में इन्होंने क्या किया? मुजफ्फरपुर में आपने देखा बालिका गृह कांड में क्या हुआ था। आज तक तो प्रधानमंत्री जी चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री जी या उनके सहयोगी जितने भी हैं, एक बार भी तो उन मुजफ्फरपुर वाली बालिकाओं लोग के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो उनको न्याय कब मिलेगा? वो भी तो किसी के घर की बेटी थी, तो उनको कब न्याय मिलेगा? कई सवाल है रोहिणी जी। सबसे पहले तो वही कि मतलब एक तो अपराध को लेकर के ही आपकी सरकार पर सवाल उठता रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस वक्त कई घोषणाएं जो की है एनडीए ने, क्या काउंटर है आप लोगों के पास इसका? ऑलरेडी उनकी सरकार है और उन्होंने नौकरी तक का जो वादा किया है, क्या काउंटर है? क्या कहेंगे आप लोगों के बीच? नहीं, मैं यही कहूँगी कि 20 साल से इन्होंने क्या किया। अभी तो तेजस्वी ने जो मतलब कि घोषणाएं की थी उसी का इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ, आपको तो जाकर के सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि आपने तेजस्वी का कॉपी पेस्ट क्यों किया। रोजगार किसने दिया? यहाँ पे बिहार में जितने भी युवा हैं आप जाके किसी से भी पूछ लीजिए। सीएम नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी। तो वही तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी और सीएम थे। और सीएम क्या बोले थे भरी सभा में, भरे मंच पे, कि ये असंभव, नौकरी मिलना असंभव है। हाँ, कहाँ से लाएगा नौकरी? अपने बाप के घर से लाएगा कि जेल से लाएगा? तो वही डिप्टी सीएम तेजस्वी भरी गांधी मैदान में 5 लाख लोग का नियुक्ति पत्र उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों दिलवाया जिसने बोला था असंभव। हाँ, तो ये तो सरासर बिहार के नौजवान जिनको रोजगार मिला, ये नीतीश कुमार के मुंह पे चाटा मार करके बताया कि ऐसे मिलता है नौकरी। और अब ये इन्होंने क्या घोषणा किया है? 1 करोड़ नौकरी का वादा। तो अब हम लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से आएगा अब ये नौकरी? 1 करोड़ का नौकरी कहाँ से लाएंगे? हाँ, उसका जवाब देना। तो ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आज भी भारत में भी पूछ लीजिए बिहार में रोजगार किसने दिया, तो सबके जुबान पे बस एक ही नाम है, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तो जो रोजगार लाया इस बार बिहार की जनता 14 तारीख को रोजगार वाली मुख्यमंत्री देने वाली है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाली है। आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि सिर्फ मुसलमान या यादव के बारे में आपकी पार्टी सोचती है। सिर्फ एम और वाई की पार्टी है आरजेडी, इसके अलावा कभी आप लोगों ने दूसरे के बारे में नहीं सोचा, दूसरे जातियों के बारे में नहीं सोचा। और उसके बावजूद अगर डिप्टी सीएम का चेहरा आप लोग अनाउंस नहीं करते हैं तो ये क्या है? सिर्फ एमवाई है हमारे पार्टी में। अब बाकी लोग जो हैं हमारे पार्टी में शुरू से है। हाँ, जो पापा के राज में भी, हाँ, कितने हर एक कास्ट को सम्मान दिया गया हमारे पार्टी में। यहाँ तक कर कि जो बोलते हैं कि सिर्फ ये एमवाई का ही राजनीति करते हैं, कोई एमवाई की राजनीति ऐसे करता है जो अपने मंत्रिमंडल में आधा से ज़्यादा मतलब कि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट, ये मैं नहीं बोले यादव हैं तो वो डिज़र्विंग थे, मुस्लिम हैं तो वो भी डिज़र्विंग है, अपर कास्ट वाले हैं वो भी डिज़र्विंग है, एंड जितने भी दलित महादलित लोग हैं उनको सबको पापा ने मान सम्मान दिया, एमएलसी यहाँ तक करके सांसद तक भेजने का काम किया। सेम वही चीज़ अभी भी हो रहा है। आप सांसद देख लीजिए, मनोज झा कौन सी जाति से आते हैं? हाँ, मुस्लिम है वो कि यादव हैं मनोज झा? हाँ, और भी बहुत सारे नाम हैं। हाँ, तो वो लिस्ट आप देखिए। और अभी भाजपा वाले को देखिए, उन्होंने कितने दलित महादलित को टिकट दिया है, कितने मुस्लिम को दिया है, कितनी महिलाओं को टिकट दिया है।
जो बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब कि भाजपा खड़ी है, बेटी का सम्मान, हाँ, तो ये बेटी को सम्मान देती कि एक सीट तक आप नहीं देते हैं, हाँ। एक अपील जो आपके भाई को सीएम बनाए जनता, एक ही अपील अगर मैं आपसे कहूँ रोहिणी जी, तो क्या करना चाहेंगी, क्या कहेंगी लोगों से? मैं लोगों से यही कहूँगी कि अब 5 किलो के राशन से किसी का गुजारा नहीं होता है। 5 किलो राशन के लालच में आप लोग मत आइए। हर घर सरकारी नौकरी वाली सरकार आप लोग को चाहिए, ताकि आप वो सरकारी नौकरी ले करके वो 5 किलो राशन आप भाजपा वाले जो भीख देते हैं आपको, वो जा कर के उनको लौटाइए, सूद समेत लौटाइएगा। तो हर घर रोजगार चाहिए, तो भाई तेजस्वी को विजयी बनाइए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए। मेरी बिहार की जनता से यही मांग है। बीते दिन आपने एक पोस्टर जारी किया जिसमें कहा कि आप रोड शो करेंगी, और उस पूरे पोस्टर में कहीं भी तेजस्वी की तस्वीर नहीं थी। सब ठीक है? कल आपका एक रोड शो वो मेरा नहीं था, वो छपरा से जो कैंडिडेट जिसने मुझे बुलाया है उनका वो था, तो मैंने बस उसको फॉरवर्ड किया था। सब ठीक है आपके और तेजस्वी के बीच? मतलब घर, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, मेरा बेटा जैसा है वो। बचपन से हम उसको देखे हैं, दोनों भाई, चाहे मेरी बहनें भी हैं। परिवार में कभी कुछ हो सकता है क्या? एंड परिवार में कभी मनमुटाव हो सकता है, हाँ? तो ये सब अफवाह हैं, ये लोग झूठ बोल करके, क्योंकि जिनका परिवार नहीं है वो लोग इसी काम में रहते हैं कि कैसे भाई बहन को लड़ाया जाए, कैसे भाई भाई को लड़ाया जाए, कैसे ये घर में ये सब किया जाए। तो जिनका घर परिवार नहीं है वही लोग ये सब अफवाह उड़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तेज प्रताप के लिए जाएंगी प्रचार करने? आपका भाई तो वो भी है। हाँ, भाई है, तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी, हाँ, सुख में दुख में। हमेशा बहन लोग का काम होता है कि अपने परिवार का ढाल बने, हाँ। तो मैं अपने भाई, अपने परिवार के लिए ढाल हमेशा बनी रही और आगे भी बनती रहूँगी। और रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है, क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा और वहाँ की जनता को, हाँ, लोगों के लिए हमेशा आवाज़ बनेंगे। हाँ, बड़ी समस्या है यहाँ पे अपराध। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, आए दिन मतलब मर्डर हो रहा है, कितने व्यवसायी के बच्चे लोग को मर्डर कर दिया गया है। तो ये अपराध नहीं है तो क्या इसको जंगल राज, पता नहीं क्यों जंगल राज क्यों नहीं इसको मतलब ये लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, जब छोट का राज था तो जंगल राज था, और आज ये जो अपराधी बेलगाम होकर के घूम रहे हैं, तो ये आशाराम बापू का राज चल रहा है, राम रहीम का राज चल रहा है ना। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना। निधि बात कर रही थी और इसीलिए हम कहते हैं एबीपी न्यूज़ पर सारे बड़े चेहरे ला करके हम आपको उनकी बातें सुनवाने की कोशिश कर रहे हो। चाहे मेरी सहयोगी, हमारी वरिष्ठ सहयोगी चित्रा हो, चाहे मेघा प्रसाद हो, चाहे निधि हो, चाहे शशांक हो, सारे बड़े चेहरे हर तरफ से आपके सामने अपनी बात कहते हुए सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। रोहिणी आचार्य का पहला बड़ा इंटरव्यू, वापस सिंगापुर से लौटने के बाद तमाम कंट्रोवर्सी थे, तफसील से लंबी बात की और अपनी सारी बातों को निधि के सामने रखा। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मोकामा की घटना पर एबीपी न्यूज से बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान मोकामा के मामले पर। दुश्मनी या क्या वजह रही है पुलिस जांच में सामने आएगा। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, ये वो दौर नहीं अब अपराधी मुख्यमंत्री आवास में छिपा करते थे, ये वो दौर नहीं है। सम्राट चौधरी ने पलटवार भी किया है, बड़ा हमला, और उन्होंने ये सारी बातें कही है जो हम आपको बता रहे हैं। मोकामा की घटना पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, वैसे तो आप लोगों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, उस पर भी हम बात करेंगे, संकल्प पत्र पर, लेकिन शुरुआत हम करेंगे मोकामा से। मोकामा की घटना, विपक्ष यही कह रहा है यही तो महाजंगल राज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस पूरे घटना की जांच चल रही है और जांच जब पुलिस का रिपोर्ट आएगा तो जरूर सार्वजनिक बताया जाएगा। कोई भी अपराधी उसमें होगा, उसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए पुलिस जांच कर रही है। जांच का एंगल हम नहीं बदल सकते।
इसलिए स्पष्ट तौर पर पुलिस के जांच रिपोर्ट के आधार पर अगले 48 घंटे में पुलिस कार्रवाई करेगी। आप कह रहे हैं अगले 48 घंटे में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि जो पुलिस का जांच चल रहा है, अभी पोस्टमार्टम अभी हुआ, लगातार पुलिस उसको मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन कोई भी अपराधी है, यदि अपराध हुए तो पक्का कार्रवाई होगी। पक्का कार्रवाई होगी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो दुलारचंद के पोते हैं, उनसे जब हमने बातचीत की, मैंने ही बात की थी, तो उनका कहना है कि उनके सामने अनंत सिंह ने पैर में गोली मारी, उसके बाद में कुछ लोग गाड़ी चढ़ा करके उनके ऊपर ले गए और एफआईआर भी दर्ज करवाई उन्होंने। मैंने ये नहीं कहा, ये जांच चल रही है, जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने दीजिए। जांच पुलिस कर रही है और हम अभी सरकार के प्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन ये काम पुलिस का है और चुनाव आयोग देख रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि इससे जो है, जो जंगलराज, महाजंगलराज, क्योंकि जंगलराज आप लोगों का एक बड़ा मुद्दा आपने बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, आप जंगलराज उसको कहते हैं जब किडनैपिंग करके सीएम हाउस में पैसे वसूले जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अमित शाह का हेलीकॉप्टर पटना से टेक ऑफ नहीं कर पाया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार 2 से 3 दिन से लगातार पूरे बिहार का मौसम खराब है और ऐसे में आपको बता दें कि पटना में जो है मौसम खराब होने की वजह से अमित शाह का हेलीकॉप्टर पटना से टेक ऑफ नहीं कर पाया। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें, मौसम खराब होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर पाया हेलीकॉप्टर। आज बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की 3 बड़ी रैलियां होनी थी। इन रैलियों में पहुंचने में अमित शाह को देरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो अपडेट एबीपी न्यूज के पास है वो ये कि पटना से गृह मंत्री अमित शाह आगे जाने वाले थे, 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन फिलहाल के लिए इन रैलियों में जाने पे देरी हो सकती है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से टेक ऑफ जो है अमित शाह के हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ नहीं किया है, वो वहीं पर रुक गई है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है, शायद मौसम साफ होने का इंतजार है, लेकिन ऐसे में आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज आपको दे रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है पटना से टेक ऑफ नहीं कर पाया है। साथ ही आपको बता दें आज पूरे बिहार में 3 बड़ी रैलियां गृह मंत्री अमित शाह पूरे 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले थे, रैलियों में हिस्सा लेने वाले थे। समय में थोड़ी सी देरी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में से बड़ी खबर है, काशी बुग्गा के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भगदड़ की खबर आ रही है। काशी बुग्गा के वेंकटेश स्वामी मंदिर में भगदड़ की खबर है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ में 9 लोगों के जान जाने की खबर है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ से 9 लोगों की जान जा चुकी है। मंदिर में भगदड़ में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को मंदिर में फिलहाल आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और साथ ही आपको बता दें मौत पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है। साथ ही हमारे साथ घटनास्थल पर पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री भी पहुंच चुके हैं और हमारे साथ संवाददाता जो हैं लगातार वहां से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे चलेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। विजय, क्या हालात फिलहाल वहां पर और कैसे ये भगदड़ हो गई? जी, यहाँ पर श्रीकाकुलम में अंदर एक मंदिर के अंदर जो है सुबह भगदड़ मच गया था। श्रद्धालु लोग जो है कि मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था, वहाँ पर जो है कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया एक जगह में, तो वहाँ पर भगदड़ मच गया था। तो उसमें बच्चे लोग और बूढ़े और औरत भी साथ में था वहाँ पर। तो वहाँ पर भगदड़ के अंदर जो है अभी 9 लोगों का मौत का घोषणा कर दिया था और काफी लोग वहाँ पर घायल हुआ। तो इन लोगों को अभी नजदीक जो हॉस्पिटल में पहुंचा गया था और चंद्रबाबू नायडू ने यह बताया कि वहाँ पर जितना भी मंत्री लोग हैं वहाँ पर एरिया में जाके उस एरिया को सही ढंग से चेक करके और जितना भी लोग को घायल हुआ है उनको ले जाके वहाँ पर सही ढंग से उनको इलाज करने के लिए घोषित किया था। जी विजय, क्या वहां पर व्यवस्था ऐसी नहीं थी? क्योंकि अगर 9 लोगों की जान गई है और जो संख्या है उसको देखकर लगता है कि शायद संख्या बढ़ भी सकती है, तो क्या प्रबंधन वैसा नहीं था मंदिर परिसर में जिससे इतनी बड़ी संख्या में भगदड़ हुई, 9 लोगों की जान चली गई? विजय जी, ये पहले तो क्या हुआ था कि यहाँ पर जो श्रीकाकुलम और आंध्र प्रदेश के अंदर पहले जो बाढ़ का और जो तूफान का वजह से कई लोग जो है कि यहाँ नहीं पहुंच पाया। तो आज एक दिन सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच गया था, इकट्ठा हो गया था। तो सबसे ज्यादा भीड़ की वजह से यहाँ पर भगदड़ मच गया था। तो उस भगदड़ में बच्चे लोग और औरत लोग नहीं चल पाया। तो इसी कारण से
यहाँ पर जो 9 लोगों का मौत हो गया था, ये इस संख्या बढ़ने की भी आशंका है। और यहाँ पर तो अभी तक तो 9 लोगों को बताया गया, बाकी लोग गंभीर रूप से घायल बता रहे हैं। जी। तो विजय, अगर श्रद्धालु पहले नहीं पहुंच पाए थे और आज के दिन श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने की आशंका थी, इसका मतलब है कि मंदिर परिसर और साथ ही आसपास के वहां की जो प्रशासन होगी, पुलिस चौकियां होंगी, उनको पहले से पता होगा कि आज श्रद्धालु इतनी भारी मात्रा में आएंगे, तो कम से कम प्रबंधन तो आज किया जा सकता था, कम से कम 9 लोगों की जान तो नहीं जाती। जी जी, ये बिल्कुल जायज ही बात है कि श्रद्धालु इस टाइम में सबसे ज्यादा पहुंचेंगे करके जो जहाँ पर मंदिर की जो जितना भी जो कर्मचारी उनको पता ही था, मगर इन लोगों का कुछ कमी इसके अंदर नजर आ रही है। फिर भी ये लोग जो अभी उनका जो जितना भी कार्रवाई है जो उनको ले जाने का हॉस्पिटल पहुंचाने में, उसमें जहाँ पर वो लोग कार्रवाई करते जा रहे हैं। विजय, घटना स्थल पर राज्य के कृषि मंत्री पहुंचे, क्या आपकी कोई बातचीत हुई, इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? जी, अभी पहुंचा था, उन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में जा रहा करके बताया था। तो वहाँ पर जो जितना भी घायल लोग हैं उनसे मिलके फिर उन्होंने बात करेंगे करके बताया था। पहले तो उनसे बातचीत नहीं होता है। जी। मरीज जो फिलहाल घायल हुए हैं उनको कौन से अस्पताल में भर्ती किया गया है, कुछ बता पाएंगे? जी, अभी थोड़ी देर में उसका 2 हॉस्पिटल में पहुंचा बोल रहा था, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका जांच भी हो रहा था। तो मैं ट्रेन करके आपको बता दूंगा। मरने वालों की संख्या क्या सिर्फ 9 है विजय? अभी फिलहाल तक 9 घोषित किया गया। फिलहाल 9 घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और ऐसे में मौत और भगदड़ की खबर है, दुखद खबर है। और साथ ही वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से यह खबर आ रही है जो कि आंध्र प्रदेश में है। भगदड़ में 9 लोगों की मौत की खबर है और ऐसा बताया जा रहा है कि आज वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में आने वाले थे। और ऐसे में प्रबंधन पर सवाल उठ रहा है कि क्या प्रबंधन को इसकी जानकारी नहीं थी, और कई दिनों से अगर श्रद्धालु वहां नहीं पहुंचे थे तो आज अगर श्रद्धालुओं के आने की आशंका थी तो प्रबंधन ने वैसी तैयारी कर क्यों नहीं रखी थी। 9 लोगों के जान जाने की खबर है और ये जो संख्या है वो बढ़ने वाली है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो श्रद्धालु घायल हुए हैं उन्हें आसपास के प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में भर्ती किया गया है। साथ ही राज्य के कृषि मंत्री अस्पतालों में पहुंचे ताकि उनसे मुलाकात की जाए और उनसे बातचीत की जाए। विजय, आप हमारे साथ बने हुए हैं। ये कितने बजे की घटना है मंदिर परिसर की जब ये भगदड़ की खबर आई? विजय, सुबह 8 बजे का तकरीबन इसका ये काम हुआ था। ये लोग जो तकरीबन 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर। दरभंगा में पिछले 24 घंटे से रुक कर लगातार बारिश की खबर है। दरभंगा शहर की स्थिति को बेहाल कर दिया। आपको बता दें कई इलाकों में जल जमाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सड़कों पर चलना दुभर सा हो गया है। इसी स्थिति को लेकर के महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी उमेश सहनी ने आज एक अनोखे अंदाज में जनसंपर्क किया। उमेश सहनी अपने चुनाव चिन्ह नाव पर सवार होकर के दरभंगा टावर पहुंच गए और जल जमाव में मछली पकड़ने वाला जाल भी फेंकवा दिया। सहनी के साथ आरजेडी के नेता भी मौजूद थे। नाव पर सवार होकर सहनी ने दरभंगा टावर से लेकर कदीराबाद पटेल चौक तक भ्रमण किया और साथ ही वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर जनता से संवाद साधा। इस साल में अभी तक जो है आधा घंटा के बारिश में भी शहर जल जमाव मुक्त नहीं हुआ। यही मैसेज देना चाहते हैं कि बदलिए दरभंगा, बदलिए सरकार, बदलिए विधायक और मुक्त होइए इस जल जमाव की समस्या से। नाव में चक्का लगा के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको लज्जा आनी चाहिए। उन लोग के शासन सत्ता में 2005 के पहले 2-2 महीना तक दरभंगा मुजफ्फरपुर का रोड कटा रहता था। दरभंगा में 1.5-2 महीना पानी का जल जमाव रहता था और आज इतनी भारी बारिश होने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी लग गया तो चक्का लगा के नाव चला रहे हैं वहाँ पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।